Assalamualaikum students. Our topic is exercise 1 whole numbers. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. It is unit number 1 and its portion is first portion. On page number 5 there is mentioned exercise 1. Now in this video we have to solve exercise 1. इस आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. हमने इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो हम नोटबुक रेडी करें. ठीक है, एक्सरसाइज 1 लिखें, टॉपिक लिखें अपना और क्वेश्चन 1 लिखें. नाउ इनके वर्ड्स को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं. हमने रेडी कर लिया. ठीक है, उसके बाद हमने देखा हमारा ए पार्ट है 75,432. तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, हमने इनकी प्लेस वैल्यू उसको प्लस करना है. 7 की प्लेस वैल्यू होता है 70,000. तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में हम इसके लिखेंगे 70,000 प्लस 5 की प्लेस वैल्यू है 5,000. तो फिर हम लिखेंगे 5,000. फिर हम 7 लिख देंगे प्लस और 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 400 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू है 30 और 2 की प्लेस वैल्यू है 1 तो प्लस 2. 70,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 2 इज़ द आंसर. नाउ अब हम आ जाते हैं इसके बी पार्ट में. ठीक है, बी पार्ट में हमें क्या नंबर दिया हुआ है 37,911. अब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, 3 जो है वो 10,000 प्लेस पर है. तो इसकी प्लेस वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000 इज इक्वल टू 30,000. तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30,000. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने खोल के लिखना है. हमने लिख दिया प्लस 7,000 प्लस 900. 11 में 110 और 1 है प्लस 110 यानी 10 और प्लस 1 1. अब हमने ओपन करके खोल के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 10,956 को. नाउ हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा. इसमें 10,000 में 1 जो है वो 10,000 पे है. 1 10,000 टाइम्स 10,000 तो इधर आ जाएगा 10,000. ठीक है, नाउ अब 0 हमारे पास 1000 प्लेस में है यानी कि 0,000 कोई 1000 नहीं. प्लस हमारे पास आ जाएगा 900 प्लस हमारे पास आ जाएगा 50 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 6. इस तरह से हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लिया. अब हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट में. ठीक है, तो डी पार्ट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, 4 जो है इसमें वो 10,000 प्लेस पर है. तो क्या हो जाएगा, ये नहीं आ जाएगा हमारा 4 10,000 टाइम 40,000. तो हम लिख देंगे 40,000. इसमें हम कर देंगे ऐड 6 जो है वो 1000 प्लेस पे है. तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 6,000 और ऐड इसमें कर रहे हैं 7 जो है वो 100 प्लेस पर है. तो वो आ जाएगा 700 और फिर प्लस आ जाएगा हमारे पास 4 जो है 10 प्लेस पे 4 10 टाइम 40 प्लस आ जाएगा 3 1 टाइम 3. हमने इसको लिख दिया इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में. नाउ अब हम लिखने वाले हैं 86,594 को एक्सपेंडेड फॉर्म में और ये हमारा ई पार्ट है. ठीक है, तो इसमें 8 तो 110,000 प्लेस पर है. तो 8 10,000 टाइम 80,000. ठीक है, तो हम इसमें प्लस कर देंगे 6 तो 1000 प्लेस पर है. तो हम इसमें प्लस कर देंगे 6,000 और 5 तो हमारे पास 100 प्लेस पर है. तो हम इसमें प्लस कर देंगे 500 और हमारे पास 9 तो 10 प्लेस में 9 10 टाइम 90 और प्लस 4 1 टाइम 4. अब हम आ जाते हैं इसके एफ पार्ट में. ठीक है, हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है 19,223. ठीक है, तो 19,000 में हम देखते हैं कितने. ठीक है, 1 जो है वो 10,000 पे है. 1 10,000 टाइम 1 10,000 यानी कि 10,000 आ जाएगा. इधर हमारे पास आ जाएगा 10,000. हमने इसमें ऐड कर दिया 9,000 प्लेस वैल्यू पर 9,000 टाइम 9,000 प्लस 2 टाइम्स 100 200 प्लस 2 टाइम्स 10 20 प्लस 3 टाइम्स 1 3. नाउ हमने इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लिया. यह है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट. ठीक है, 22,167 2 10,000 टाइम 20,000 to 1,000 time 2,000 plus 100 time 100 plus 610 time 60 plus 7 1 time 7.
57,890 को अब हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में 5 10,000 टाइम 5 50,000, 7 1,000 टाइम्स 7,000, 800 100 टाइम्स 800, 9 10 टाइम्स 90, 0 1 टाइम्स 0, 36,789 आई पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। 3 10,000 टाइम 30,000 प्लस हमने किया दिया 6,000 टाइम्स 6,000 प्लस 7 100 टाइम्स 700 प्लस 8 10 टाइम 80 प्लस 9 1 टाइम 9। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने जे पार्ट में, ठीक है। 78,324 7 इज एट द 10th प्लेस। 7 तो 10,000 प्लेस पर है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 टाइम्स 10,000 इज इक्वल टू 70,000। तो इधर क्या आ जाएगा? 70,000। हम उसमें ऐड करें 8 टाइम 1,000 इज इक्वल टू 8,000 प्लस हम कह रहे हैं 3 टाइम 100 इज इक्वल टू 300 प्लस 2 टाइम्स 10 इक्वल्स टू 20 प्लस 4 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 4। आगे से हमारे पास आ जाता है 41,452। ये हमारा के पार्ट है। 4 10,000 टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? 40,000। हम इधर राइट कर देंगे 40,000 प्लस हम कर देंगे 1 टाइम 1,000 इज इक्वल्स टू 1,000 प्लस 4 टाइम्स 100 इज इक्वल्स टू 400 प्लस 5 टाइम्स 10 इज इक्वल्स टू 50 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2। नाउ हम आ जाते हैं एल पार्ट में। 56,432 नंबर दिया हुआ है। हमने राइट करना है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। 5 10,000 टाइम 5 टाइम 10,000 इज इक्वल्स टू 50,000। 6 टाइम 1,000 is equals to 6,000. 4 टाइम 100 is equals to 400 plus 3 टाइम 10 is equals to 30 plus 2 टाइम 1 is equals to 2. Now our question number 1 is completed. Now we come to the question number 2. Here is our question number 2 of exercise 1. What is the statement of this question? Write the following numbers given in their expanded form into standard form. हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दी गए हैं, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा है, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या नंबर है? 20,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 71, ठीक है। तो 20,000 है, यानी कि टेंस प्लेस वैल्यू पर 2 आ जाएगा। 2 10,000 मेक्स 20,000। तो हमारे पास हम 10,000 की जगह 2 लिख देते हैं और 1,000 प्लेस वैल्यू पे हम लिख देते हैं 1 और उसके बाद आ जाता है स्पेस और उसके बाद 100 यानी कि 101 है तो 1 और 70 टेंस प्लेस पर 7 टेंस मेक 70, सो 7 इज़ एट द टेंस प्लेस। नाउ एट वंस प्लेस वी राइट द नंबर 1। हमने इस तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। नाउ हम बाकी को भी लिखते हैं, ठीक है। 30,000 9,000, ठीक है। 30,000 9,000 बन जाएगा 39,000। 230 और 5 को हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 235। 60,000 प्लस 5,000 65,000। 300 प्लस 40 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 343। 50,000 प्लस 6,000 56,000। 790 प्लस 0 790। नाउ अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। हमने कलर डिजिट की जस्ट प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। हम अपने क्वेश्चन को नोट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू जो है वो करनी है, ठीक है। जो कलर डिजिट है यानी कि 0, तो आप इसको कॉपी पर किस तरह से नोट कर सकते हैं? आप इसको कॉपी पर पेंसिल से ही नोट करें, लेकिन जो कलर डिजिट है उसको किसी पिंक कलर या फिर किसी और कलर से जो है वो लेदर से जो है उसको राइट कर लें, ठीक है। 76,102 है और 0 कौन सी प्लेस वैल्यू पर है? आप मुझे बताएं। 0 to 10 प्लेस वैल्यू पर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0 इज एट कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस। ये 10th प्लेस पर है और इसकी प्लेस वैल्यू साथ लिख देंगे और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 0 टाइम्स है तो हम 2 टाइम्स 0 यहाँ जस्ट 1 टाइम 0 भी राइट कर सकते हैं।
अब हम बी पार्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास 24,360 दिया हुआ है और कलर डिजिट 2 आई, यानी 2 तो 10,000 पर लेस पर है, तो हम क्या करेंगे, 2 राइट कर देंगे। 2 इज़ एट कौन सी प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर है, तो हम इस तरह से राइट कर देंगे इज़ एट 10,000 और साथ हम राइट कर देंगे प्लेस, और हमारे पास राइट कर देंगे एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल्स टू, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 10,000 इज इक्वल्स टू 20,000, तो हम जस्ट 20,000 राइट कर रहे हैं। आप इसको पूरा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन 2 टाइम्स 10,000 इज इक्वल्स टू 20,000, सो हमने इधर जो है इसका आंसर जो है वो 20,000 जो है वो राइट कर दिया। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में हमें दिया हुआ है 94,615 और कलर डिजिट 4 है जो कि 1000 प्लेस पर है, तो हम राइट कर देंगे 4 इज एट 1000 प्लेस। आगे से हम लिखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1000 इज इक्वल्स टू 4000, तो हम इधर लिख देंगे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000। ना इसके डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट पे हमारे पास नंबर दिया हुआ है 65,496 और कलर डिजिट हमारे पास 6 है जो कि 1 प्लेस पर है, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे 6 इज एट 1 प्लेस, देन हम राइट करेंगे एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स 1 इक्वल टू 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू तो 6 हो जाएगी। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने ई पार्ट में। हमारे पास नंबर है 73,456 और कलर डिजिट है 7 और जो कि है 10,000 प्लेस में, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे 7 इज एट 10,000 प्लेस। 7 जो कि 10,000 प्लेस पर है, देन हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। हम राइट करेंगे एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 7 टाइम्स 10,000 इज इक्वल्स टू 70,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इधर राइट कर देंगे 70,000 क्योंकि वो है इसकी प्लेस वैल्यू। अब हम आ जाते हैं एफ पार्ट में। एफ पार्ट के हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 18,654 और कलर डिजिट है हमारे पास 8 जो क्या है 1000 प्लेस पर, और हम राइट कर देंगे 8 इज एट 1000 प्लेस एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल 8 टाइम्स 1000 इज इक्वल्स टू 8,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 8, और उसके बाद हम स्पेस लगा के 3 zeros यानी 8,000 राइट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने जी पार्ट पे, ठीक है, तो जी पार्ट पे हम देखते हैं हमारे पास नंबर है 34,566 और कलर डिजिट है 5 जो कि 100 प्लेस पर, तो हम राइट करने वाले हैं 5 इज एट 100 प्लेस। 5 तो हमारे पास 100 प्लेस पर है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 5 टाइम्स 100 इज इक्वल्स टू 500, तो हम इधर क्या राइट करने वाले हैं, इधर तो हम 500 राइट करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है, एज पार्ट पे हमारे पास नंबर है 86,042, चूँकि 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम 0 है तो इसको हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 86,042 और कलर डिजिट जो है वो 6 है और वो तो 1000 प्लेस पर है, तो हम राइट करने वाले हैं 6 इज एट 1000 प्लेस। 6 चूँकि 1000 प्लेस पर है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6 टाइम्स 1000 इज इक्वल्स टू 6,000, तो हम इधर राइट कर देंगे 6,000। अब हम आ जाते हैं आई पार्ट पे। आई पार्ट पे हमारे पास क्या नंबर है 56,324 और कलर डिजिट जो है वो हमारे पास 4 है जो कि 1 प्लेस पर है, तो हम राइट करेंगे 4 इज एट 1 प्लेस। 4 जो 1 प्लेस पर है तो 4 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 4, तो हम इधर राइट कर देंगे 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इनको हमने वर्ड्स में राइट करना है, तो हमने इन नंबर्स को जो है वो वर्ड्स पे राइट करना है। तो सबसे पहले हम अपने इन नंबर्स को नोट कर लेते हैं और 1 बाय 1 इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये नंबर है हमारे पास 74,325, तो अब हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, तो आपने पकड़ लेनी है पेंसिल, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया नंबर। अब हम इसको लिखते हैं वर्ड्स में, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7, क्योंकि सेकंड पीरियड में 74 आ रहा है तो हम 74 को इकट्ठे लिख देंगे SEVENTY 70 और साथ डैश लगाएंगे और साथ लिख देंगे 474, फिर इसके बाद हम लिख देंगे 1000
ठीक है, हमारा पीरियड ख़त्म हो गया सेकंड पीरियड। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पीरियड में 325। तो फिर हम लिख देंगे 325। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है 43,711। तो मेरे साथ आप भी लिखें। सबसे पहले हम लिखते हैं 43,000। 43,000 को लिखने के बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट पीरियड में। वहाँ क्या है, वो वंस का पीरियड है 711। नाउ अब सी पार्ट पर आ जाते हैं। सी पार्ट में हमारे पास नंबर है 19,560। तो स्पेस से पहले वाला जो नंबर है वो हमारे पास सेकंड पीरियड में आ रहा है और वो कटे आ रहा है 19,000। तो सबसे पहले जो है हम 19,000 राइट कर लेते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं फर्स्ट पीरियड में 560। नाउ हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 75,434। तो सबसे पहले हम 75,000 जो वो राइट कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पीरियड में और राइट कर देते हैं 434। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट में और ई पार्ट में हमारे पास नंबर है 67,459। तो फर्स्ट पीरियड में तो सेकंड पीरियड में आ रहा है 67। तो सबसे पहले हम 67 को वर्ड में राइट करते हैं। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पीरियड में और फर्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या नंबर है 459। तो हम इसको वर्ड्स में लिख देते हैं। इसको कंप्लीट कर लिया, हमारे पास ये बन गया 67,459। अब हम आ जाते हैं एफ पार्ट में। वो हमारे पास नंबर है 25,302। तो सबसे पहले हम 25,000 को वर्ड में राइट कर लेते हैं। अब हम 302 को भी वर्ड पे राइट कर लेते हैं। हमारा एफ पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने जी पार्ट पर। हमारा जी पार्ट है 36,721। तो सबसे पहले हम सेकंड पीरियड में 36,000 को वर्ड्स में राइट करते हैं। आगे से हम 721 को भी वर्ड्स में राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास एज पार्ट है 78,065। चूँकि हमारे पास 100 प्लेस पर 0 है तो हम कोई 100 जो है वो नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको वर्ड्स में करने के लिए 78,000 को वर्ड में राइट करें। देन हम जस्ट 65 को वर्ड्स में राइट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने आई पार्ट में। वो है 62,897। तो सब सेकंड पीरियड में आ रहा है 62। तो सबसे पहले हम 62,000 को वर्ड में लिखेंगे। अब जो है हम 897 को वर्ड्स में राइट कर देंगे। इसको कर लिया हमने आई पार्ट को कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने जे पार्ट पर। हमारा जे पार्ट है 37,264। तो सबसे पहले हमारे पास हम 37,000 को जो है वो राइट करेंगे। इसको राइट करने के बाद स्पेस के बाद हम फर्स्ट पीरियड पे आ गया और फर्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या 264। तो हम अब इसको वर्ड्स में राइट कर देंगे। नाउ इसको कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं के पार्ट में और के पार्ट का हमारे पास क्या नंबर है 45,129। तो सबसे पहले हम 45,000 को राइट करते हैं। आगे से हम लिख देते हैं 129। अब हम आ जाते हैं अपने एल पार्ट में। हमारे पास नंबर है 43,275। तो सबसे पहले हम 43,000 को राइट करते हैं। आगे से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको वर्ड्स में लिखेंगे 275 को। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। तो दोबारा से हम अपनी बुक के पेज नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स, ठीक है। अब हम जो हमें वर्ड्स में नंबर दिए गए हैं, हमने इनको न्यूमरल्स यानी नंबर्स में राइट करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व करते हैं। हम ए पार्ट पे आ जाते हैं। ए पार्ट हमारे पास क्या है 25,600, ठीक है। पहले हम 1000 वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं 25,000, ठीक है। तो हमारे पास 25,000 है, तो उसके लिए हम 2 और 5 राइट करते हैं। अब हम सेकंड पीरियड से फर्स्ट पीरियड पर आने लगे, ठीक है। तो फिर हमने लगा देनी है स्पेस, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पीरियड में और फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 600। उसके बाद हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ, यानी हम 100 प्लेस पे तो 6 राइट कर देते हैं। आगे से हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो आगे से हम दोनों नंबर 10s और 1s प्लेस पर 0 लगा देंगे। तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 25,600।
अब हम आ जाते हैं बी पार्ट में। 78,402 सबसे पहले आ जाता है 78,000, यानी कि हम 78,000 हमारे पास सेकंड पीरियड में आ रहा है 78,000। उसके बाद हमने थोड़ी स्पेस छोड़ दी। अब 100 प्लेस पर आ रहा है 400, तो हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद 400 और उसके बाद 2 है, यानी 10th प्लेस पर कुछ नहीं आ रहा है, यानी इधर 2 1st प्लेस पर आ रहा है, तो 10th प्लेस पर हम 0 लगा देंगे और 1st प्लेस पर हम 2 राइट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने सी पार्ट पर। हमें कह रहा है 41,000, ठीक है। 41,000 के लिए हम सेकंड पीरियड हमारा 41,000 है, 41,000 इसके बाद थोड़ी स्पेस छोड़ी 61। अब 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, तो 100 प्लेस पर हम 0 लगा देंगे, क्योंकि 100 प्लेस पर कोई वैल्यू नहीं, थोड़ी सी स्पेस यानी थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद हमने 100 प्लेस पर 0 लगा दिया। उसके बाद हमें कह रहा है 61 और फिर हमने 61 को राइट कर दिया, ठीक है। 6 और 1 को इकट्ठे राइट करने से 61 हो जाता है। तो ये हमारे पास नंबर है 41,061। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट में 98,301। तो सबसे पहले हम 98,000 सेकंड पीरियड में आ रहा है, तो हम 98 को लिख लेते हैं, ठीक है। 9 और 8 को इकट्ठे लिख देते हैं 98,000। अब थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद आ रहा है 301, ठीक है। 100 के साथ 3 आ रहा है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम 3 लिख देंगे। 101, ठीक है। 301 इसका मतलब है कि 10th प्लेस पर कुछ भी नहीं आ रहा, यानी हमने खाली 1 लिखना है, तो 10th प्लेस पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं आ रहा है, तो 0 लिखेंगे और 301। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट में 72,000, ठीक है। तो हम 72,000 को सेकंड पीरियड में लिख देंगे, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद 546, यानी 100 प्ले के साथ 5 आ रहा है, तो उसके साथ 5 लिख देंगे। आगे से आ रहा है 46, तो हम उसके साथ 46 लिख देंगे। 12,000 आ रहा है, कैसे आ रहा है, यानी हम इसको फर्स्ट में हम 12 लिख देंगे, ये हमारा सेकंड पीरियड है। अब फर्स्ट पीरियड में हम देख लें 100 के साथ 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम 5 लिख देते हैं स्पेस के बाद। आगे से हमारे पास लास्ट पे आ रहा है 55, तो हम उसके साथ जो है 55 जो है लिख देते हैं। 5 और 5 को इकट्ठे लिखने से 55 होता है। तो इस तरह से हमने ये जो है वो ये नंबर भी राइट कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने जी पार्ट में 98,000, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो है 1000 सेकंड पीरियड में 98,000 है, हमने लिख दिया 98,000, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी और उसके बाद आ रहा है 5, यानी कि 100 प्लेस पर कुछ नहीं आ रहा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी, 100 के साथ कुछ नहीं आ रहा, हमने 0 लिख दिया, ठीक है। आगे से 5 आ रहा है, यानी कि 5, तो हम खाली 5 लिखेंगे, तो 10th प्लेस पर भी कुछ नहीं आ रहा, तो उसका भी हम 0 लगा देंगे और इधर हम 5 रख देंगे। अब हम आ जाते हैं एज पार्ट में 48,444। सबसे पहले हम 48,000 को लिखेंगे, सेकंड पीरियड में 48,000 आ रहा है, हमने 48,000 के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है और फिर हमारे पास 100 के साथ 4 आ रहा है, फिर हमारे पास 44 आ रहा है। अब हमारे पास आ जाते हैं आई पार्ट में। आई पार्ट में हमारे पास क्या है 88,000, ठीक है। तो हम पहले 88 राइट कर देते हैं, ये हमारा हो गया सेकंड पीरियड। 300, 100 के साथ 3 है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम 100 के साथ जो है वो 3 लिख देते हैं और उसके बाद आ रहा है 20, तो हम आगे से 20 जो है वो राइट कर देते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था और ये हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है एंड। हमारी एक्सरसाइज में थे 5 क्वेश्चंस, इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 स्टार्ट हुआ था, ये उसके DEF पार्ट, ये उसके GHI पार्ट और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एंड हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हमने बुक में ही सॉल्व किया है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट है, जिसमें हमने कलर्ड डिजिट की प्लेस वैल्यू और उसकी प्लेसेस जो है वो राइट करनी थी। प्लेस वैल्यू हमने कलर्ड डिजिट की राइट करनी थी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए, जिसमें हमने नंबर्स को वर्ड्स में राइट किया है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए और अब हमने इसमें नंबर्स को वर्ड्स में दिए हुए थे, हमने न्यूमरल्स में नंबर्स में राइट किया है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज बंद हो जाती है एंड। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।